नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, फरीदाबाद में सरोगेसी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी, इसमें खर्चा कितना आता है। हमारे पास कुछ जानकारी है इस पर। जी। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी से ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि फरीदाबाद में सरोगेसी की लागत किन चीज़ों पर निर्भर करती है। चलें शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। ये विषय काफ़ी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर उनके लिए जो परिवार शुरू करने के इस रास्ते के बारे में सोच रहे हैं। और जो जानकारी हमारे पास है, वो लागत और प्रक्रिया के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। सही। तो सबसे पहले वो जो बड़ा सवाल होता है, खर्च। स्रोत क्या कहता है? फरीदाबाद में अनुमानित लागत क्या है? स्रोत के हिसाब से देखें तो एक अनुमान है कि ये करीब 12 से 15 लाख रुपए तक जा सकता है, जैसे कुछ एजेंसीज बताती हैं। 12 से 15 लाख। ठीक है। हाँ, पर ये बस एक अंदाजा है। असल खर्च तो आप जानते हैं कई चीजों पर निर्भर करेगा। अच्छा, तो ये 12-15 लाख का जो आंकड़ा है, ये ऊपर नीचे क्यों हो सकता है? मतलब कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? देखिए, इसमें कई बातें आ जाती हैं, जैसे डॉक्टर का तजुर्बा कितना है, क्लिनिक की लोकेशन क्या है, फरीदाबाद में कहाँ है, फिर जो मेडिकल प्रक्रियाएं हैं, कानूनी काम है, लैब के टेस्ट हैं, सरोगेट माँ की देखभाल, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान का पूरा खर्चा। हाँ, वो 9 महीने की देखभाल। बिल्कुल। उनका खाना पीना, रहना, जांचें, दवाइयाँ और फिर आखिर में डिलीवरी का खर्चा। ये सब जुड़कर फाइनल कॉस्ट बनती है। और फरीदाबाद में ये लागत अगर हम दूसरे शहरों से तुलना करें तो कैसी है? जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में ये लागत शायद कुछ बड़े मेट्रो शहरों से थोड़ी कम हो। अच्छा। पर हाँ, ये तो जाहिर है कि शहर दर शहर इसमें फर्क तो आता ही है। लागत के अलावा क्या फरीदाबाद में सरोगेसी के लिए कोई खास शर्तें भी हैं? मतलब कौन करवा सकता है, कौन नहीं? जी हाँ, कानून के तहत कुछ नियम तय हैं बिल्कुल। जैसे जो दंपत्ति हैं, उनमें जो माँ बनना चाहती हैं, उनकी उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और पिता बनने वाले पुरुष की उम्र 26 से 55 साल। ओके। और उनका फरीदाबाद का लोकल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और वो कानूनी तौर पर बच्चे के माता पिता बनने की स्थिति में हो। और जो महिला सरोगेट माँ बन रही हैं, उनके लिए भी कुछ नियम होंगे? हाँ, उनके लिए भी है। उनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच हो और वो शादीशुदा हों। और एक और ज़रूरी बात, स्रोत ये साफ करता है कि फरीदाबाद में और अब तो पूरे भारत में ही सिर्फ जेस्टेशनल सरोगेसी ही मान्य है। जेस्टेशनल सरोगेसी, इसका क्या मतलब हुआ? और एक और शब्द शायद था, परोपकारी या ऑल्ट्रोइस्टिक। हाँ, सही कहा। जेस्टेशनल का मतलब है कि सरोगेट माँ का बच्चे से कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं होता। मतलब अंडा और स्पर्म या तो इरादा रखने वाले माता पिता के होते हैं या फिर डोनर के। भ्रूण लैब में बनता है। अच्छा। और परोपकारी या अल्ट्रुइस्टिक का मतलब है कि सरोगेट माँ को इसके लिए कोई पैसा, मतलब फीस या पेमेंट नहीं मिलती। सिर्फ उनके मेडिकल खर्चे, बीमा और देखभाल का पूरा खर्च दिया जाता है। वो व्यावसायिक सरोगेसी अब बंद है। ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, इस बात से कि सरोगेट माँ कौन है, लागत पर भी तो असर पड़ता होगा। मान लीजिए कोई रिश्तेदारी मदद कर दे। हाँ बिल्कुल, इससे काफी फर्क आ सकता है। अगर कोई रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त हैं जो मदद करने को तैयार है, तो फिर वो जो एजेंसी की फीस होती है या मुआवजा होता है, वो बड़े खर्चे बच जाते हैं। तो मतलब खर्च काफी कम हो सकता है? हाँ, उस स्थिति में मुख्य खर्च सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल का रह जाता है, तो कुल लागत घट जाती है। और अगर किसी एजेंसी के जरिए सरोगेट माँ को ढूंढा जाता है? तब लागत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फिर एजेंसी की अपनी फीस होती है, सरोगेट माँ की देखभाल का पूरा इंतजाम, उनका बीमा, कानूनी कागजात, ये सब खर्चे जुड़ जाते हैं। तो सरोगेट माँ का चुनाव एक बड़ा फैक्टर हो गया लागत में। और कौन से मुख्य पहलू हैं जो खर्च को ऊपर नीचे करते हैं? एक और अहम फैक्टर है कि भ्रूण कैसे बन रहा है, मतलब एग और स्पर्म किसके हैं। अच्छा। अगर माता पिता अपने ही एग और स्पर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डोनर एग या डोनर स्पर्म की जरूरत पड़ती है तो लागत बढ़ेगी। डोनर से कितना फर्क आ जाता है? स्रोत के अनुसार डोनर एग का खर्चा करीब 25,000 से 55,000 रुपए तक अतिरिक्त हो सकता है और डोनर स्पर्म का लगभग 10,000 से 12,000 रुपए, क्योंकि इसमें डोनर की स्क्रीनिंग वगैरह का खर्चा शामिल होता है। समझ गई। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, जैसे आईवीएफ, उसका लागत पर क्या असर है? देखिए, जेस्टेशनल सरोगेसी में आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो तो मेन प्रक्रिया है ही। हाँ, वो तो होगी ही। आज इसमें लैब में भ्रूण तैयार करते हैं,
तो फरीदाबाद में इसकी लागत करीब 75,000 से 2 लाख रुपए के बीच आ सकती है प्रक्रिया के हिसाब से। और कभी-कभी अगर जरूरत पड़े तो ICSI जैसी थोड़ी और एडवांस तकनीक इस्तेमाल होती है। ICSI? हाँ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये खासकर तब जब पुरुष में कोई इशू हो। इससे लागत करीब 30,000 से 50,000 रुपए और बढ़ सकती है। और भी तकनीकें हैं जैसे PSA, TSA। अगर स्पर्म निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़े तो वो भी खर्च बढ़ाती हैं। बाप रे, काफी सारी मेडिकल चीजें हैं। अच्छा, फिर वो जो प्रेगनेंसी के दौरान की देखभाल है, आपने जिक्र किया था एंटीनेटल केयर, वो भी एक बड़ा हिस्सा होगा खर्च का? बिल्कुल, वो पूरे 9 महीने का कमिटमेंट है। इसमें डॉक्टर की रेगुलर जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, दवाएं हैं। अगर सरोगेट माँ को रहने खाने का इंतजाम चाहिए तो वो भी है। उनकी देखभाल के लिए कोई हेल्पर रखना पड़े तो उसका खर्चा। ये सब कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और आखिर में जब बच्चा पैदा होता है, यानी डिलीवरी, क्या डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, इससे भी लागत में फर्क आता है? हाँ, इससे भी फर्क पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी का खर्च कम होता है। अगर किसी वजह से सिजेरियन करना पड़े तो उसमें ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, एनेस्थीसिया का खर्चा और हॉस्पिटल में शायद 1-2 दिन ज्यादा रुकना पड़े। अच्छा, तो हाँ, सिजेरियन से कुल लागत थोड़ी बढ़ जाती है। ये तो वाकई काफी महंगा प्रोसेस है। क्या ऐसे में कोई वित्तीय मदद मिलने की गुंजाइश होती है, जैसे कोई लोन वगैरह? हाँ, इस बारे में स्रोत बताता है कि फरीदाबाद में कुछ बैंक्स हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल लोन देते हैं। ओ अच्छा। जी, और इसमें सरोगसी भी शामिल है। ये लोन करीब 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए एक मदद का जरिया हो सकता है जो इस भारी खर्च को उठा रहे हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें, फरीदाबाद में सरोगसी का खर्चा मोटा-मोटा 12 से 15 लाख के आसपास मान सकते हैं। लेकिन ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सरोगेट कौन है, मेडिकल तकनीकें क्या यूज़ हो रही हैं, देखभाल कैसी है, और हाँ, पात्रता की शर्तें भी काफ़ी साफ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसके वित्तीय पहलू, जैसा हमने देखा, काफी हद तक तय हैं। हर कदम का अपना खर्च है। IVF से लेकर डिलीवरी तक सब जुड़ता है। और ये जानना भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प के ऑप्शन भी हैं। यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं अपने सुनने वालों के लिए। हमने लागत और प्रक्रिया की तो काफ़ी बात कर ली, लेकिन इस पूरे सफ़र में जो भावनात्मक और नैतिक पहलू जुड़े होते हैं, उन पर इरादा रखने वाले माता पिता और सरोगेट माँ को इन पैसों और प्रक्रियाओं से हटकर और क्या-क्या सोचना पड़ सकता है, इस पर भी विचार किया जा सकता है।